पहले इंडिया के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ 40 से 50% लोग ही ऐसे थे जो आपका फ्लैगशिप फ़ोन अफोर्ड कर पाते थे। पर जब से आपका पोको फ़ोन लॉन्च हुआ है, ये आपकी रेंज बढ़कर 80 से 90% हो गई है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना फ्लैगशिप फ़ोन खरीद सकते हैं अपने बजट के अंदर। पर कुछ लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा संदेह है कंपनी के ऊपर एंड कंपनी का नाम को लेकर, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, यानी कि इसके प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड, वो अच्छी है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पर मन में ये सवाल है कि आपकी 2-3 चीज़ें सिर्फ दिखाने को दी गई है फ़ोन के अंदर कि प्रोसेसर अच्छा दे दिया, फेस अनलॉक दे दिया, बाकी इंटरनल चीज़ें हैं यानी क्वालिटी है फ़ोन की इंटरनल, वो आपकी जो बेकार दी गई है। तो इस वीडियो में सारे आपके जेन्युइन पॉइंट्स बताने वाला हूं, कोई बकवास नहीं करने वाला हूं। आपको ये बताऊंगा फ़ोन आपका सस्ता कैसे है और चलो क्या कमियां मिल जाती है फ़ोन के अंदर जो आपको सस्ता फ़ोन बनाती है, यानी आपका बजट फ्लैगशिप फ़ोन बनाती है। तो बस एक रिक्वेस्ट है, अगर डेटा हो टाइम हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर सबसे पहला सवाल और शक फ़ोन को लेकर उसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर ही है, क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी या पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिल जाती है। और बता दूं, ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। जब पोको फोन की वीडियो मैंने बनाई थी तो उसकी कमेंट्स में बहस चली थी। एक यूज़र ने कहा था कि मैं पोको फोन नहीं लूँगा उसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से, मैं ऑनर प्ले लूँगा। और तो वही कमेंट था इस वीडियो को बनाने का भी कारण। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कम से कम जिन लोगों को संदेह है इसकी बिल्ड क्वालिटी फिर बाकी चीज़ों को लेकर। तो मैं आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ आपका मेटल बॉडी से, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर लेके चले, मेटल बॉडी का फ़ोन जब गिरता है आपका तो उसके अंदर डेंट पड़ जाता है। मुझ पर यकीन नहीं होता, अपना फ़ोन आप गिरा कर देखो मेटल बॉडी का, 2-3 फीट के ऊपर से भी आप गिराओगे तो उसके आपका डेंट पड़ जाएगा। और 2-3 बार जब आपका फ़ोन गिरता है तो उसके अंदर डेंट पड़ना पक्का होता है। और उसके अलावा बात करें ग्लास बॉडी की, अगर उसके अंदर कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन ना हो या फिर कोई भी आपका ग्लास प्रोटेक्शन ना दी गई हो तो उसके अंदर आपका क्रैक फाड़कर मकड़ी का जाला तो बन ही जाता है। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। पर बात करें पॉलीकार्बोनेट बॉडी की जो इसके अंदर दी गई है वो आपको बेहतरीन मिल जाती है, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। आप सामने देख सकते हैं मैं यूरेका प्लस 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर भी आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 3 ही देखने को मिलता है सामने की तरफ। और बता दूं 6-7 महीने से बिना बैक कवर के इसको यूज़ कर रहा हूँ, और सामने देख सकते हैं आपको स्क्रैच वगैरह बहुत कम देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा बात करें, फ़ोन मैंने बहुत बार गिरा रखा है, जब भी इसके अंदर कोई क्रैक नहीं आता है, यानी कहने का मतलब ये आपका फ़ोन है, कोई आपका चेयर है टेबल नहीं जो आपकी टूट जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है पॉलीकार्बोनेट आपका ब्रिटल नहीं होता, यानी आपका फ्लेक्सिबल होता है। आप सामने देख ही सकते हैं कितना फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिल जाता है पॉलीकार्बोनेट। ये आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके आपका फ़ोन मिलेगा जब आपके हाथ में आएगा। हाँ, हालांकि आपका पोको फोन का बैक कवर रिमूव नहीं होता, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया पॉलीकार्बोनेट किस तरह की आपको मटेरियल देखने को मिलता है। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको ये देखने के बाद कोई भी संदेह नहीं रहेगा आपको पॉलीकार्बोनेट के ऊपर। और दूसरी चीज़ आपका क्यों ये बजट फ्लैगशिप फ़ोन है, क्योंकि जैसा कि वो पता है फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर का OIS देखने को मिलती है, यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। पर इसके अंदर आपको OIS नहीं देखने को मिलती, EIS देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग कम हो जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका OIS देने के लिए फ़ोन के अंदर हार्डवेयर लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। पर बात करें वहीं EIS की, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, इसके अंदर आपको किसी भी तरह का हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, आपको प्रोग्रामिंग करी जाती है, पीस ऑफ कोड्स होते हैं, यानी आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड आपका ये करा जाता है। तो ऐसे में आपको फ़ोन को सस्ता बनाना था, 21,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 845 देना था, तो आपको EIS दी गई है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो आपको IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता है बाकी Xiaomi के फ़ोन की तरह, पर इसके अंदर एक अच्छी चीज़ आपको IR फेस अनलॉक देखने को मिलता है, यानी कंपनी ने थोड़ा दिमाग लगाया है। अगर वही आपका IR ब्लास्टर देती नॉर्मल फ़ोन्स की तरह तो कुछ आपका फ़ोन अलग से नहीं दिखता, पर वहीं पर उसने IR ब्लास्टर को निकालकर थोड़ा सा उसमें कोस्टर लगाकर फेस अनलॉक दिया गया है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की अलग ही वैल्यू बढ़ गई है। क्योंकि आपके दिमाग में ही पक्का ये बात चल रही होगी कि आपको 21,000 रुपये के अंदर IR फेस अनलॉक देखने को मिलता है, यानी हम रात के टाइम पे अपना फेस अनलॉक का यूज़ कर सकते हैं। और अगले कारण की बात करें जिसकी वजह से आपका ये प्रॉपर फ्लैगशिप फ़ोन नहीं बनता, आपका बजट फ्लैगशिप फ़ोन बन जाता है, वो ये है कि आपको फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर आपको स्क्रीन अच्छी देखने को मिलती है, यानी कि एमोलेड वगैरह। पर स्क्रीन आपको नॉर्मल IPS स्क्रीन देखने को मिलती है, यानी कि 14-15 हज़ार वाले फ़ोन की। और यहाँ पर भी Xiaomi अपने दिमाग से खेली है, क्योंकि अगर एमोलेड स्क्रीन दे भी देती तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल स्क्रीन से भी काम चल जाता है। यानी इस चीज़ पर भी आपका पैसा बचाया गया फ़ोन के अंदर, जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से हमें इतना अच्छा प्रोसेसर देखने को मिला है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट, आपको स्क्रीन गार्ड देखने को नहीं मिलता है पहले से, पर यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ करी ये है दिमाग से फिर खेल कर कि आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दे दी गई है, क्योंकि आपके गोरिल्ला ग्लास की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है इंडिया के अंदर। और ये भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में पॉइंट चल रहा है हर किसी के कि फ़ोन के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि बहुत फ़ोन अच्छा मिल जाता है। और बता दो गोरिल्ला ग्लास 3 बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, और आपका नया सबसे गोरिल्ला ग्लास 5 और 6 भी आने वाला है। यानी कहने का मतलब है Xiaomi Mi 2 इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कहने का मतलब वो भी एक पॉइंट बन जाता है। पर यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, यानी अगेन आपको गोरिल्ला ग्लास तो मिलता है पर सस्ता वाला मिलता है। यानी कहने का मतलब ये अच्छी चीज़ कर दी गई है, क्योंकि इसके वजह से हमें फ़ोन इतना सस्ता देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगला पॉइंट है मेक इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर आपका असेंबल करा गया है, बाहर से नहीं करा गया है। तो नॉर्मल सी बात है कि Xiaomi के फ़ोन आजकल इंडिया में बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि Xiaomi के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही यूज़ करे गए हैं, यानी पोको फ़ोन के अलग से पैसा कहीं भी नहीं लगा है कि आपका लेबर लेगी, आपका जगह लेगी, प्लांट खड़ा करेगी, यानी सारे के सारे पैसे तो यहीं बच जाते हैं, जिस वजह से आपका फ़ोन इतना सस्ता बन जाता है। और इसका अगला पॉइंट आता है आफ्टर सेल सर्विस, और इसके लिए आपको पता होगा कि पोको फ़ोन के अभी सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है, Xiaomi के सर्विस सेंटर ही देगी, यानी इस चीज़ में भी आपका पूरा पैसा बच जाता है, आपका सर्विस सेंटर बनाना, उसके अलावा लोगों को रखना, उसकी मेंटेनेंस फीस देना वगैरह।
यानी सारे के सारे पैसे यहाँ पर पूरी तरीके से बच जाते हैं। और इसके अलावा बात करें अगले पॉइंट की, तो वो है ब्लोटवेयर्स, यानी पहले से आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती हैं, यूजी ब्राउज़र वगैरह। यानी कहने के अलावा इस चीज़ से भी आपको कंपनी को थोड़ा सा पैसा मिलता है जो पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देती है। हालांकि आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, पर फिर भी अगर कंपनी ब्लोटवेयर्स देती है तो उन्हें रेवेन्यू जनरेट होती है, तो इस चीज़ से भी अपना पैसा बनाया गया है। और इसका अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है एड्स को लेकर। यानी आपको MIUI के अंदर आपको पहले से एडवर्टीजमेंट इनबिल्ट देखने को मिल जाते हैं, पर यहाँ पर ये नॉर्मल सी भी बात है। और इसके अलावा बता दूँ, आपको शायद ना पता हो, Xiaomi स्मार्टफोन बनाने से पहले आपका सॉफ्टवेयर ही बनाती थी, यानी MIUI ही बनाती थी। यानी Xiaomi MIUI बनाकर दूसरे फ़ोन्स को दिया करती थी। और इसके अलावा एड्स को डिसेबल भी करा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, वो दिक्कत पैदा ज़्यादा नहीं करते हैं। तो फिर भी इस चीज़ से आपका रेवेन्यू जनरेट करेगी Xiaomi, जिस वजह से आपका पोकोफोन सस्ता लॉन्च करा गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से आपका फ़ोन सस्ता मिल जाता है वो है मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग के जाकर लाखों करोड़ रुपए बचा दिए गए हैं, और थोड़ा Xiaomi दिमाग से खेली है। आपने नोटिस करा होगा, जब आपके बाकी चैनल्स पर रिव्यू नीट्स आई थी, यानी कि अनबॉक्सिंग करी गई थी, तो आपका एक स्पेशल बॉक्स दिया गया था, जिसकी वजह से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अलग से जगह बन गई थी कि हाँ, फ़ोन कुछ आपका स्पेशल देखने को मिलता है। और बता दूँ, यहाँ पर अच्छी चीज़ ये करी गई थी कि बाकी कंपनी से सैमसंग वगैरह की तरह सिर्फ एक दो लोगों को ऐसी बॉक्स नहीं भेजा था, आपके ऑलमोस्ट हर किसी को आपका सेम बॉक्स दिया गया था। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, जिन लोगों के पास बॉक्स नहीं आया था, रिव्यू नोट्स नहीं आई थी, वो भी आपकी फ्री की मार्केटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपना ही एग्जांपल लेकर चलता हूँ। 2 वीडियोस में बना चुका हूँ, एक वीडियो आप देख रहे हो, इसके अलावा बाकी वीडियोस भी आएंगी इस फ़ोन के ऊपर। और इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि फ़ोन के अंदर स्पेसिफिकेशंस पर पैसा लगा दिया गया है, जिस वजह से आप लोगों का इस फ़ोन के अंदर इंटरेस्ट बैठता है। हमारा इसके अंदर इंटरेस्ट बैठता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, यानी इस चीज़ से आपकी पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है फ़ोन। और इसके वहीं दूसरी तरफ बात करें दूसरे फ़ोन्स की, फॉर एग्जांपल ओप्पो F9 Pro, उसकी मार्केटिंग के लिए आपका पैसा लगाना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि आपकी फ्री की मार्केटिंग उसकी कम हुई है। कि आपने नोटिस करा होगा, उसकी वीडियोस थोड़ी कम देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ये एग्जांपल लेकर चलूँ, मैंने एक ही वीडियो बनाई थी उस फ़ोन को लेकर, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और उसका कारण बस एक ही था कि 23-24 हज़ार रुपये के अंदर कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा ऐसे फ़ोन के बारे में क्यों बताना जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहने की बात इतनी सी है, पोको फ़ोन के अंदर आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी मार्केटिंग कराने के लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। लोग खुद से इस फ़ोन की मार्केटिंग करेंगे, और ऑनलाइन छोड़ो ऑफलाइन भी इसकी मार्केटिंग होगी। जो लोग ज़्यादा ऑनलाइन नहीं रहते हैं, उनको ऑनलाइन रहने वाले लोग भी जा जाकर बताएंगे कि हाँ, इस तरीके का पोको फ़ोन लॉन्च हुआ है, जो बहुत अच्छा मिल जाता है इस प्राइस रेंज पर। यानी कंपनी के यहीं पर आपके लाखों करोड़ों रुपए बच गए। और इसके अलावा ऑफलाइन होर्डिंग्स वगैरह का तो पैसा बच ही जाता है, और आपको पता होगा बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं आपके ऑफलाइन होर्डिंग्स वगैरह। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर इतनी सारी बकवास का यही है कि आपकी मार्केटिंग में पैसा नहीं लगता है, जिस वजह से आपका फ़ोन सस्ता होता है। और उसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें यहाँ पर छोटी छोटी हैं जिस पर ध्यान नहीं जाता है, और ध्यान जाना भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आपको NFC देखने को नहीं मिलती, जैसे कि बाकी फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिल जाती है। इसके अंदर मल्टी कलर LED नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है, सिंगल कलर ही है। पर इन सारी छोटी छोटी कमियों को आपका स्पेसिफिकेशन छुपा लेते हैं, और आप भी सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ। तो बता दूँ, बताने का बस इतना सा कारण यही है कि आपका फ़ोन सस्ता क्यों हुआ है, कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप फ़ोन खरीद रहे हो और 2018 की इस टेक्नोलॉजिकल दुनिया में रह रहे हो। और इसके अलावा कुछ लोगों के मन में सवाल है, अगर इतना अच्छा फ़ोन लाना ही था तो अपने Xiaomi के ब्रांड से लाती और अच्छा रहता, आपका पोको फ़ोन क्यों रख दिया अजीब सा नाम। यानी जिन लोगों को सब ब्रांड से दिक्कत हो रही है उनके नाम से, उन लोगों को इस बात को समझना होगा कंपनी ऐसा जानबूझ के कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से आपकी ओप्पो की सब ब्रांड रियलमी आया था, क्योंकि आपका ओप्पो चाहकर भी हीलियो P60 जैसा प्रोसेसर सस्ते में नहीं दे पाई थी, पर वहीं रियलमी ऐसा कर पाई, आपको 9,000 रुपये के अंदर हीलियो P60 देखने को मिला था। ठीक उसी तरीके से Xiaomi इंडिया के अंदर स्नैपड्रैगन 845 21,000 में नहीं ला पाई, पर वहीं पोको फ़ोन के साथ ऐसा कर पाई। और इसके अलावा सब ब्रांड्स के थ्रू कंपनीज अपनी ऑडियंस रीच को बढ़ा रही हैं, यानी नए टाइप के ऑडियंस को कवर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अपने पोको फ़ोन के साथ इंडिया का ज़्यादा दिल जीत लिया है, क्योंकि लोगों को चाहिए ज़्यादा बैटरी, तो 4000 mAh बैटरी भी दे दी। लोगों को चाहिए गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, तो वो भी दे दी। लोगों को चाहिए माइक्रो SD कार्ड स्लॉट तो होना ही चाहिए, वो भी दे दिया। और उसके अलावा 3.5 mm जैक भी दे दिया, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड रहती है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा बात करें Xiaomi का अपने खुद के फ़ोन Xiaomi Mi A2 की, तो आपको पता है कितना बुरा फ़ोन पिटा है। यानी कहने का मतलब इतना है, अगर आपको कोई नया सा नाम देखने को मिले तो आप समझ जाना कोई सस्ता फ़ोन आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता लगे लेनोवो का सब ब्रांड आएगा, तो आप समझ जाना लेनोवो से सस्ते फ़ोन आएंगे। और उसके अलावा कुछ लोगों के मन में सवाल है हीटिंग को लेकर भी, कि इसके अंदर हीटिंग होगी क्योंकि आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है। तो बता दूं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, पॉलीकार्बोनेट बॉडी आपकी कम देर से थोड़ी ठंडी होती है। तो बता दूं, इस चीज़ की भी तरकीब Xiaomi निकाल चुकी है। यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। तो इसके अंदर हुआ ऐसा, जब आप फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़्यादा गर्म होना शुरू होएगा फ़ोन, तो ये टेक्नोलॉजी आपके फ़ोन को ठंडा करने का काम करेगी। और इसके बाद इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको छोटी सी कॉपर प्लेट लगाई गई है, जिसका यूज़ आपका हीट को ट्रांसफर करने के लिए करा गया है। यानी कुल मिलाकर कहने की इतनी सी बात है कि आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है 21,000 के अंदर। इससे पहले आपके महंगे फ़ोन्स में देखने को मिलती थी, सैमसंग सोनी वगैरह के फ़ोन्स में।
और उसके लिए Xiaomi ब्लैक शार्क आपको याद होगा, उसके अंदर भी देखने को मिली थी। तो खैर ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये है आपको फ़ोन की हीटिंग को लेकर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा पोको फ़ोन के ऊपर कोई भी आपके मन में सवाल हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो फ़ोन के अंदर, तो आपकी जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल होंगे, तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऊपर वीडियो का लिंक दे दूंगा, नीचे भी आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद सामने जो वीडियो देखने को मिल रही है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। आपको 100% आपको हेल्प मिलेगी इस वाली वीडियो से, तब तो रिकमेंड करता हूँ जरूर जरूर जाकर उस वीडियो को देखना। और इसके अलावा आज थोड़ी अलग सी वीडियो थी, टेक्निकल वीडियो नहीं थी। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से लाइक कर देना। 30 लाइक से बस छोटा सा टारगेट, बता देना कैसी लगी वीडियो। इसलिए चैनल पर रेगुलर हो अपडेट्स के लिए, वो वाली वीडियो जाकर जरूर देखो। मिलता हूँ उस वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।